सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल यार। मैं प्रदीप शर्मा। और ये बताओ भैया कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो किस तरीके से आ रही है, प्रॉपर जो है लाइटिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो है ज़रूर से बताना। तो चलो जी, आज हमारा जो है ह्यूमन राइट जो स्टार्ट हो रखा था, उसके अंदर आज हमारा रहेगा कंटिन्यूशन ही कर रहे हैं जी। ठीक है जी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है जी, तो माइनॉरिटीज़ का जो है नेशनल कमीशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या नहीं है, चीज़ों के बारे में जो हम यहाँ पर देखने वाले। तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कंट्रीज़, तो सिंपल हो गया जी, प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो हमने यहाँ पर काम करना है, 5 माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, कम्युनिटीज़। पहली है सिख, दूसरी बुद्धिस्ट, तीसरा पारिस, चौथी क्रिश्चियन और पाँचवीं मुस्लिम्स। लेकिन लेटर ऑन जैनिज़्म ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो जैनिज़्म जो है वो उसको भी जो है लिस्ट में डाल दिया गया माइनॉरिटीज़ की। तो टोटल जो है 6 हो गई हमारे पास। अब फंक्शंस देख लेते हैं भाई। NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, कुछ भी कह लो इसको। फंक्शंस क्या है इसकी? प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर द यूनियन स्टेट। ठीक है जी, उसका प्रोग्रेस हो। सेफ गार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उसका सेफ गार्ड हो, माइनॉरिटीज़ के लिए फॉलो करा जाए उस चीज़ को। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड, इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और कंडक्ट स्टडीज़, रिसर्च, एनालिसिस ऑन द इश्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी। तो वही सारी चीज़ हो गई। सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है सजेस्ट करें जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को। ठीक है। एनी अदर मैटर में क्या आ सकता है? पावर्स की अगर हम बात करें, पावर्स है हैव ऑल द पावर ऑफ सिविल कोड। तो इसके बाद सारी सिविल कोड वाली एज इट इज़ पावर हो जाएंगी। कौन सी समनिंग हो सकता है, प्रोड्यूसिंग फॉर डॉक्यूमेंट, एविडेंस, ये सारी चीज़ें जो है ले सकता है, एक्सेट्रा। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन इसके अंदर एक चेयरमैन होगा, एक वाइस पर्सन होगा और 5 जो है अदर मेंबर्स होंगे, जो कि कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। तो टोटल 5, 6, 7 मेंबर्स होगा इसके। ठीक है जी। नेशनल कमीशन अब माइनॉरिटीज़ का हो गया हमारा। नेशनल कमीशन ऑन SC/ST, SC/ST के लिए भी नेशनल कमीशन बनी हुई है। उसमें क्या है? देयर आर 2 डिफरेंट कमीशंस। पहली है NC/ST और दूसरा है NC/SC। ठीक है जी, 2 है NC/SC और NC/ST। ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 2004। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हो गया ना, बस उसकी फुल फॉर्म नीचे साइड की जो SC और ST पीछे लिखा हुआ। ठीक है जी। तो अब फंक्शन, ड्यूटीज़ और पावर इसके तीनों देख लेते हैं। फंक्शंस 5 में दिया हुआ है, ड्यूटीज़ 8 में दिया हुआ है और पावर्स 9 में दिया हुआ है। सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर जो है गवर्न होंगे। क्या है इसका? क्लॉज 5, क्लॉज है, सॉरी सेक्शंस नहीं है। आर्टिकल 338 के अंदर क्लॉज दिए हुए हैं 5, 8, 9, उसके अंदर की बात कर रहा है ये। तो आर्टिकल किसमें होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लॉज 5 जो है वो कह रहा है ड्यूटी के बारे में। ठीक है जी। ड्यूटी क्या होगी? टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड ऑफ SC/ST। ठीक है जी, सारे जितने भी मैटर है सेफ गार्ड SC/ST के लिए उन सबको ये करेगा, इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर। इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट है उसके ऊपर इंक्वायर करेगा। एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC एंड देयर डेवलपमेंट, तो उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो रिकमेंडेशंस जो है ये करेगा। क्लॉज 8 क्या है? ये तो हो गया, 5 हो गया। ठीक है जी। 8वां क्लॉज क्या है? पावर्स के बारे में। 5वां क्लॉज था ड्यूटी, 8वां क्लॉज है पावर्स। पावर्स कह रहा है ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड। ठीक है जी। इसके बाद सारी सिविल कोड वाली जो है पावर हो जाएंगी, जैसे सम्मन, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें। क्लॉज 9 क्या कह रहा है? क्लॉज 9 कह रहा है द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसीज मैटर्स अफेक्टिंग SC। तो SC से रिलेटेड जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितनी भी मैटर्स होंगे या जो भी मेजर पॉलिसीज़ होंगी वो जो है हर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी कमीशन से बनाने से पहले। ठीक है जी, पहले उससे कंसल्ट करें भाई ये ऐसे ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं, ये इफेक्ट कर सकता है, बता दो, कर लें ना कर लें। NC/ST क्या है? ठीक है जी। अब NC/ST क्या है? सेम एज अबव, सारा कुछ जो भी ऊपर का है सेम एज अबव। तो NC/SC और NC/ST दोनों का सब कुछ सेम एज अबव, सेम चल रहा है सारा। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, ये क्या चीज़ है भैया? कह रहा है मीडिया रेफर्स टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया रेफर्स टू द मेन वेज दैट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, पर्टिकुलरली जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, TV एक्सेट्रा। तो बड़ा कॉमन चीज़ है, मीडिया हमारी ये हो जाती है। एंड it is obvious that civil society and the media have a common interest in the definition, protection and promoting of human right. However, they cannot act alone. उनका बहुत बड़ा मेजर रोल तो है, मेजर इंटरेस्ट तो है, लेकिन अकेले वो रोल नहीं कर सकते, उनको कई सारी चीज़ों के अंदर जो है देखना पड़ता है। अब जो है सिविल सोसाइटी हैज़ ए रोल टू प्ले। क्या रोल है सिविल सोसाइटी का? कह रहा है अ फोर्स ऑफ चेंज बाय मोबिलाइजिंग पीपल। ठीक है जी। दूसरा, अ फोर्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़ विद इन द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च।
फिर आया था कैटलिस्ट फॉर न्यू प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड दैट गिव इट्स वर्क ऑन सोशल पिलर स्ट्रेंथ एंड लेजिटिमेसी in order to fulfill its role of promoting and protecting the human rights. Civil society must rethink its relation with the state whose nature is crucial in the strategy to be adapted. तो बड़ा सिंपल सा हो जाती है सारी चीज़ें. अब क्या है, हाउ टू अफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेक देम अलाइज एंड द काउंटर नाइट टू द एग्जीक्यूशन ब्रांच. इसमें क्या कह रहा है, हाउ to control the way parliament fulfill their responsibilities and commitments wise of citizens. As a citizen और as a वो कैसे वो चीज़ों को मैनेज करते हैं ये देखना है. सिविल सोसाइटी प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल फाउंडेशन फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट. ठीक है जी, क्रिटिकल फाउंडेशन है ये. अकाउंटेबल, ensuring good governance, promoting all human rights, economic, social, cultural rights, ये सारे जो है इनका काम रहता है प्रमोटिंग का. So, citizens, activists, organizations, writers, journalists and reporters each play a vital role in encouraging government to respect human right. तो हर एक एलिमेंट का जो है यहाँ पर रोल जो है बहुत ही बड़ा और बढ़िया रोल है गवर्नमेंट को डंडा देने में कि वो जो है पूरे तरीके से ह्यूमन राइट को फॉलो करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके अगेंस्ट ना कुछ ऐसा कुछ कर दे कि जो इफ़ेक्ट करे बाकी लोगों को. तो जी ये हमारा यहाँ पर ह्यूमन राइट का जो है हिसाब किताब हो जाता है ख़त्म. अब आगे जो है देखेंगे दूसरे और टॉपिक्स के अंदर कि किस तरीके से हम आगे कवर करते हैं सिलेबस को. सोच रहे इनकम टैक्स बनाएं या क्या बनाएं, चलो वो आगे की बात है. चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए. कोई दिक्कत नहीं कि रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी. बाकी डिस्क्रिप्शन भैया खोल के देख लिया करो, सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स जो है मेरे वहीं पर आपको मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम का भी लिंक वहीं पर है और कॉल मी फॉर ऐप का भी. कॉल मी फॉर ऐप क्या भैया, वो है एक ऐप जिसको आप डाउनलोड करके वहाँ पर BWL सर्च करोगे या प्रतीक शर्मा सर्च करोगे तो आप मेरे से डायरेक्टली जो है कॉल के थ्रू बात कर सकते हो. ठीक है जी. और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए वहाँ पर. और सब्सक्राइब करा हुआ है आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं. मैं कह रहा हूँ भैया सुन लो मेरी बात, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं. और अगर नहीं करा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है तुम लोग कर दोगे मिस. तो सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन से पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही. चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग. BWL कैन प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट. बाय, टेक केयर. कोरोना से बच के. और क्वालिटी बताना वीडियो की कैसी लग रही थोड़ी, या कुछ और मैं थोड़े बहुत चेंजेस सोच रहा हूँ करने की. ठीक है जी, चलो जी, बाय.